और बहुत सारी वीडियो ऑफ हैं, अगर वो ऑन करेंगे तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आज क्योंकि हम बहुत अच्छी डिस्कस करने वाले हैं, है ना, अपने माइंड को फ्रेश कैसे रखना है ना। तो सभी लोग जो लिए हैं एनर्जी अप, उनके साथ चीयर्स। देखिए, आजकल एक सबसे बड़ी समस्या, मतलब बीमारियां तो बहुत सारी फैल रही हैं, जैसे कि शुगर हुआ, डायबिटीज हुआ, थायराइड हुआ, मोटापा हुआ। बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं ना। और नंबर वन भारत हमारा इन सब बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। और हम लोग कहीं ना कहीं बीमार रहना स्टार्ट हो गए हैं ना। और कोरोना के बाद तो बहुत सारी लोगों को इसका असर पड़ा है ना, बहुत सारे लोगों का। इसमें ही एक और बीमारी, मतलब कोरोना क्यों हुआ था, कोरोना में लोग क्यों मर रहे थे, डर डर के मर रहे थे। मतलब आधे लोग तो डर के ही मर गए थे। क्यों, कैसे? उन्होंने बोला घर में, मतलब आधी बीमारियां तो सिर्फ डर के ही आ गई थी कि उसने सुना कि वो मर गए। तो बस वो भी, उस समय इम्यूनिटी तो हमारी कमजोर थी, और उसी वजह से हम लोग और टेंशन करके डिप्रेशन में जा जाकर लोग बाग एक का सुन के एक, वो मर गए वो मर गए, वो एक नेगेटिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। तो उस डर से भी बहुत सारे लोग मरते ही जा रहे थे, डर डर के। बहुत सारे लोग तो डर डर के डर रहे थे, तो डर के मारे मतलब नेगेटिविटी आ रही थी। और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जो कार्टिसोल वगैरह, मतलब जिनकी वजह से हम तनावग्रस्त होते हैं, और तनावग्रस्त होकर अपने शरीर को क्षीण करते रहते हैं। और वो मतलब बहुत सारी बीमारियां क्यों फैल रही थी, इसीलिए फैल मरते ही जा रहे थे डर के मारे, है ना। तो ऐसा, ये किस वजह से हुआ? सिर्फ अपने मानसिक संतुलन को अच्छे से नहीं रख पाना। मानसिक संतुलन को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अपना मानसिक संतुलन अगर ठीक नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी रूप, मतलब भले ही हम शरीर हमारा अच्छा दिखेगा, हम बहुत अच्छा फील करेंगे, मतलब सामने वाला हमें देखेगा अरे अच्छा खासा इंसान तो है, पर डिप्रेशन हमें अंदर ही अंदर, हमारा मतलब हमारा पूरा बॉडी काय से चलती है, हमारे मस्तिष्क से। पूरी बॉडी का जोर मस्तिष्क पर रहता है ना। मतलब हमारा ब्रेन में पहले दिमाग में आती है कोई भी बात, फिर शरीर उसको फॉलो करता है ना। जैसे हमें ये कप भी उठाना है, तो पहले 1 सेकंड पहले पहले ब्रेन में जाएगा, फिर हम उस तक पहुंच के इसको कर पाएंगे। मतलब इतनी तेज प्रक्रिया हमारे ब्रेन की होती है ना। हम जैसे कि सर बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं हम लोग नॉन स्टॉप खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। तो हमारा ब्रेन उसमें सिग्नल देता है कि अब आपका पेट भर चुका है, पर जब तक ब्रेन तक वो बात गई, जब तक तो हम एक दो और एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं, है ना। तो अपने ब्रेन का मतलब, हमारे अपने धर्म में भी बताया है ना कभी कभी, कि हमें ऊर्ध्वर भोजन करना चाहिए। ऊर्ध्वर मतलब अपने भोजन से एक, जैसे हम 3 रोटी खाते हैं तो हमें 2 रोटी खाना चाहिए। मतलब ऊर्ध्वर भोजन ये होता है हमारा, जैसे कि धर्म में भी वही बात बताई है, और हम लोगों को इधर सिस्टम में भी यही बात बताई है ना, कि हम लोगों को अपनी भूख से थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, भरपेट एक्स्ट्रा ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ओवरलोड किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि पानी की टंकी भर रही है, अब अपन जबरन में ही मोटर चलाए जा रहे हैं, तो वो पानी वेस्ट हो रहा है, फैल रहा है। तो एक हर चीज की क्वांटिटी और कैपेसिटी होती है। तो हर चीज को उस कैपेसिटी में हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, ओवरलोड या ओवर थिंकिंग, ज्यादा फालतू के विचारों से हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और हमारे दिमाग पे गौद्रेशन बढ़ता जाता है। और हम लोग, मतलब क्या होता है, हम लोग ज्यादा सोच विचार करते हैं, नेगेटिव थॉट ज्यादा रहें या नेगेटिव ना भी रहें, पर ज्यादा सोचना भी हमारे लिए बीमारी, अवसाद, मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं इससे भी। और कुछ शारीरिक हार्मोन्स की ऐसी कुछ कमजोरियां होने लगती हैं, जिनकी वजह से भी, जैसे नींद पूरी ना होना, अच्छा भोजन ना करना, हम लोग बीमार बने रहना, सुस्त या आलसीपना बना रहना, ये भी
डिप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं ना। डिप्रेशन, देखिए, एक गंभीर बीमारी है डिप्रेशन वैसे तो, है ना। किसी के मन में क्या होता है, मतलब एक उल्लास सा नहीं रहता है, एक अवसाद सा बना रहता है। अकेलापन महसूस करता है वो इंसान, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीजों का शिकार होते होते महसूस करने लगते हैं कि अरे हमारा, मतलब इस कंडीशन तक आ जाता है लोग बाग कि वो आत्महत्या करने तक की सोचने लगता है। अवसादग्रस्त प्राणी या डिप्रेशन वाला प्राणी, है ना। तो उसको क्या करना चाहिए, अच्छे खुले वातावरण में घूमने जाना चाहिए, है ना। अच्छे विचारों को पढ़ना चाहिए, और अच्छे, जो अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है, अगर कभी कभी हमें बुरा लगता है ना, तो उसको हमें कैसे फील करना है और कैसे उसको उभरना है उस चीज से, वो सिखा रही हूँ, है ना, जिससे कि हम डिप्रेशन का शिकार ही नहीं होंगे। डिप्रेशन मतलब एक, दिखने में तो लगेगा कि इंसान अच्छा खासा है, पर वो छोटी छोटी सी ऐसी आंतरिक कुछ ऐसी, मतलब कहते हैं ना, खोखला कर देती है। भले ही बॉडी सब काम कर रही है, पर अंदर से अगर हमारा दिमाग स्वस्थ नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बीमारी को आमंत्रण देते हैं ना। इससे क्या होता है, सुस्तीपना, उदासी सी छाई रहती है, कभी कभी अकेला और निराशा सी छाई रहती है ना। और अपने जो शौक होते हैं ना, जैसे किसी किसी को शौक होता था पहले कि हम खूब अच्छा गाना गाएंगे, या हम खूब अच्छा खेल खेलेंगे, कुछ भी, अपन उस चीज को फिर से, मतलब हमें अपनी हॉबी को बचा के रखना चाहिए। जो भी मन में हॉबी है हमारे, जो बचपन की कुछ यादें रहती हैं कि हम लोग ऐसा करते थे, ऐसा खेलते थे, तो ऐसी चीजें हम कर, मतलब चीजों को करने का मन खराब होने लगता है, वो हमें करने का मन नहीं होता है ना कभी कभी। तो ऐसे ही इसी छोटी छोटी बातों की वजह से हम लोग दुखी और सैड से रहने लगते हैं। तो ये एक छोटी सी समस्या दिख रही है, पर ये एक बहुत गंभीर समस्या है ना। और कोई कोई क्या करता है, इसी में बहुत ज्यादा बोलना लगता है, बहुत ज्यादा बोलने से भी दिमाग पे जोर पड़ता है। कोई कोई बहुत ही ज्यादा बोलता है, तो उसको भी, मतलब किस लिमिट में कैसे बोलना है, वो उसकी बीमारी है। अपन सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत बोलता है, वो उसकी एक बीमारी है ना। क्योंकि उसके कहीं ना कहीं अंदर आंतरिक तौर पर हार्मोन्स प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे हार्मोन्स, सबसे मेन खेल है हार्मोन्स का ही, है ना। कोई भी बीमारी, या मेन तो हार्मोन्स का खेल तो अपने मन मस्तिष्क पर ही है। तो अपने को बहुत थका थका महसूस करने लगता है ना। और अपना ध्यान केंद्रित इस ऐसा नहीं हो पाता, कि निर्णय लेने की क्षमता भी वीक होने लगती है, कभी कभी हम निर्णय लेने में भी असफल हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिससे की वजह से हम लोग एक छोटा सा डिप्रेशन या टेंशन, या उनको कैसे उभरना है, तो अपन जैसे कि ज्यादा टेंशन है, अच्छे संगीत को सुनिए, है ना, अच्छा संगीत सुनिए, नहीं तो बाहर घूमने जाइए बढ़िया, है ना। और वैसे डॉक्टर से भी मिलना चाहिए, अच्छे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कि उन्हें सब अपनी समस्या बताना चाहिए, और अपने मन में जो भी फीलिंग हो रही है या बुरा लग रहा है, उसको भी समझना चाहिए कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से हमें मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी है डिप्रेशन, ये आने लगती है ना। जैसे कि परिवार में, कोई कोई के परिवार में भी होता है ऐसा सिम्टम, जो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमारी, मतलब पारिवारिक तौर पर भी आ जाते हैं ना ऐसे सिम्टम। और कठिन जीवन का तनाव या बड़ा नुकसान, इससे क्या होता है, हमारा जीवन कठिन लगने लगता है, हमें दूभर लगने लगता है ना। और मस्तिष्क में कुछ ऐसे रसायन प्रवाहित होते हैं जिनकी वजह से हम और भी दुखी और बुरा फील करने लगते हैं। और ये एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है ना। इसके लिए हमें बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि हमारे न्यूट्रिशन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, है ना। अब जैसे इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर ने जो भी इलाज बताया है उसको करना चाहिए। और रोजाना हमें टहलने घूमने, मतलब घूमने से बहुत सारी, हमारा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है, घूमने जरूर जाना चाहिए, है ना। और नींद अच्छी लेना चाहिए, क्योंकि उस इंसान को नींद, जिसकी नींद अच्छी नहीं उसका कुछ भी अच्छा नहीं, उसका ब्रेन भी खराब होगा, उसका
दिमाग तो मतलब खराब रहेगा ही, और हमारा पूरा दिन भी खराब होगा, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ होगा, और धीरे धीरे शारीरिक तौर पर हम वीक होते जाएंगे, है ना। अच्छी नींद और अच्छे दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं उनसे मिलते रहना चाहिए, या अपने परिवार में जो अपन को जो लगता है हम इनके साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमें मिलते रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, मानसिक अवसाद या डिप्रेशन। आजकल ये बहुत बड़ा रूप धारण करता जा रहा है ना, बहुत ही बड़ा रूप। मतलब सबसे बड़ा बीमारी तो गंभीर समस्या यही है, और इसी की वजह से जो भी डिप्रेशन में आता है, तो वो फिर क्या है, कुछ भी खाने लगता है, तो इससे मोटापा बढ़ता है, फिर मोटापा बढ़ेगा तो और भी बीमारियां, बीपी भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी। तो सिर्फ डिप्रेशन, सिर्फ अपने मानसिक संतुलन को कैसे सुरक्षित रखना है, ये रखना बहुत जरूरी है ना। तो ये आज मैंने अभी छोटा सा प्रयास किया था, अभी मैं और अच्छे से कुछ बातें और जैसे हैं मेरी, जो मैं मन के बारे में लिख लेती हूँ कि अपने मन को कैसे करना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, अपने मन को बुरा लगता है, जैसे बहुत कभी कभी घर में ही बैठे बैठे हमें बहुत बुरा लगने लगता है, तो उस समय हमें घर में बैठे बुरा लग रहा है ना, तो सबसे पहले तो अच्छा संगीत सुनना चाहिए। और अच्छा संगीत अपने पास बहुत, अपने पुराने गाने जो पसंद हैं, जो पुराने कुछ भी अच्छी चीजें पसंद हैं, उनको करते रहना चाहिए। तो इससे हमारा मन मजबूत होगा, और हमारा मन मजबूत होगा तो हमारा मस्तिष्क अच्छा फील करेगा, मतलब हम खुश खुश फील करेंगे, है ना, अच्छा हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे। एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, कुछ भी एक्टिविटी, जैसे आज मैंने जो भ्रामरी प्राणायाम करवाया, वो करने से मुझे इतना अच्छा फील होता है। मतलब मेरे सिर में जो जलन वलन होने लगी थी, मतलब माइग्रेन की वजह से मैं बहुत बीमार रहती थी। पर एक बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, मतलब जो योगा सिखाती, उन्होंने बोला कि आप भ्रामरी प्राणायाम जरूर करा करो, और उसी की वजह से मैं बहुत सारी चीजों से निजात पाई, क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आती थी, और मोटी भी होती जा रही थी, और कुछ ना कुछ, देखिए हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो टेंशन भी होगी, कुछ ऐसे परिवार में कुछ ऐसे काम भी होंगे कि हम लोग उसकी वजह से दुखी सा या बेकार सा महसूस करते हैं। तो उस भ्रामरी करने से बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। और सबसे मेन, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन है। क्या होता है कि जब हमारे शरीर में, मेन तो ये तो सब है ही, हमें अच्छा सोचना चाहिए, ये अच्छा सोचना भी कब आएगा, जब हमारी बॉडी फुलफिल रहेगी। हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? अच्छे प्रोटीन से, विटामिन से, फाइबर से, मिनरल से, ये चीज है, पानी से, है ना, हवा पानी सब चाहिए बराबर मात्रा में, हमारी बॉडी में ये बैलेंस रहेंगे, तो वो उसकी वजह से, अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से हम लोग स्वस्थ होते जाएंगे। और हमारे बहुत शानदार न्यूट्रिशन है एक हमारे बीच, जिसकी वजह से भी ब्रेन हमारा बहुत, जैसे कि मल्टीविटामिन हुआ, है ना, मल्टीविटामिन, और एक ओमेगा 3, ओमेगा 3 से भी ब्रेन का पूरा, मतलब पूरा काम ब्रेन का ओमेगा 3 से ही कनेक्ट होता है। तो हमें ऐसे कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स हैं जो हमें अपने शेक के साथ, और प्रोटीन डाइट, बराबर प्रोटीन डाइट से भी हमारी ये, अपन कहते हैं ना, मतलब आंखें वगैरह में के लिए भी हमें प्रोटीन डाइट वगैरह सब जरूरी है। तो एक बैलेंस मात्रा में हमें जो चीज चाहिए वो हमें अपने बहुत अच्छे अच्छे शानदार न्यूट्रिशन से मिल जाती है ना। हमारे बहुत अच्छे न्यूट्रिशन हैं जो कि हमें हमारे मानसिक संतुलन को खराब नहीं होने देंगे। तो ऐसे कुछ अच्छे, मतलब ये अपना वातावरण अच्छा रखें, अच्छा खान पीन, अच्छा न्यूट्रिशन हम अपनी साथ में ऐड करके उसको स्वस्थ रख सकते हैं। अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन को स्वस्थ रखेंगे तभी हमारा शरीर काम कर पाएगा, हमारा ब्रेन ही नहीं तो फिर हम क्या, है ना। तो जैसे कि मन जरूरी है ना, मन का होना जरूरी है कि अपना मन क्या है, ऐसे ही हमारा ब्रेन को मजबूत रखने की सख्त जरूरत है। और अपने ब्रेन को मजबूत रखने के लिए हमें अच्छे न्यूट्रिशन, जैसे कि गुड फैट अच्छा वाला, जैसे कि बादाम हुआ,
अखरोट हुआ, है ना, पंपकिन सीड्स हुआ, सनफ्लावर सीड्स हुआ, चिया सीड्स हुआ, और अलसी हुआ। तो ये अपने कुछ मतलब ये दिन भर के भोजन में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना चाहिए। और एक ओमेगा 3 और एक मल्टीविटामिन हुआ और शेक प्रोटीन हुआ, ये हमें, और हमारा सबसे शानदार, हमारे ब्रेन में स्फूर्ति देता है क्या, एनर्जी अप। इसमें भी कैफीन होता है जो हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है और जागरूक रखता है ना। तो हमें ये एनर्जी अप भी लेते रहना चाहिए, है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमारे ब्रेन को सुरक्षित और ताजगी भरा रखेंगी। और सभी लोग अपना सेक लेकर आइए, कि सब लोग सेक लीजिए और अपना शानदार सा न्यूट्रिशन